हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम रियल नंबर के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। ये कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन का सेट है और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी, इसमें 10 क्वेश्चन मैं और लेके आऊँगा। इन 20 क्वेश्चन जो के बेस पे आपके रियल नंबर के 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। और पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर। जब मैंने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रो दिया था तो मैंने वहाँ पर एक बात बताई थी, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर आपके पास दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर में कॉमन क्या है, 1 है, तो हम समझ लेंगे कि वो नंबर क्या है, आपस में को प्राइम नंबर हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने कहा एक नंबर 6 एक नंबर 7 है। अगर मैं 6 के फैक्टर बनाऊँ तो 1 इंटू में 2 इंटू में 3 और 7 के बनाऊँ तो 1 इंटू में 7। तो कॉमन क्या इन दोनों में बताइए, 1 कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 और 7 है वो कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आपसे बोले ना कि एचसीएफ निकालो किसका, को प्राइम नंबर का, तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 1 आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 1। और 1 क्यों आया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया आपका, कि जब दो नंबर का एचसीएफ 1 होता है तभी क्या नंबर कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका मीन्स पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अब बात करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इस पर भी हमने इंट्रो में डिस्कस किया था। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 3 एक प्राइम नंबर क्यों है पता है, क्योंकि इसके केवल कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक क्या है, 2। 5 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। अब बताइए 3 और 5 में कॉमन नंबर क्या है, 1 है। और जो नंबर दो नंबरों में कॉमन होता है वही क्या कहलाता है, उनका एचसीएफ कहलाता है। तो इस बात को आप याद रख लीजिए कि एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज 1। यानी दो नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर नंबर 2 है उसमें एचसीएफ कितना आएगा आपका, 1 आएगा। क्लियर हो गया आपका। यानी कि प्राइम नंबर का जो एचसीएफ आता है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप से डिवाइड होता है, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। और लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, क्योंकि 1 को प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है प्राइम नंबर की, 2 से होती है, इसलिए लिस्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका, 2। तो जो हमारा आंसर नंबर 3 होगा, लिस्ट प्राइम नंबर का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है आपका। और एक बात इसमें और इंक्लूड कर देता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 50 तक की बात करूँ तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। ये भी आप याद रख लीजिए, काम आएगा आपका फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। जब हमने क्लास रियल नंबर की क्लास फर्स्ट ली थी, इंट्रोडक्शन, वहाँ पे हमने रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमने उन पर डिस्कस कर लिया था डिटेल में। और यहाँ पे पूछा गया है कि राइट ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। तो अगर हमें दो नंबर के बीच, मान लो ए एंड बी, आपके पास क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर हैं, ए एंड बी 2 पॉजिटिव नंबर हैं, और 2 पॉजिटिव नंबर के बीच में अगर मुझे क्या निकालना हो, एक रैशनल नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो, रैशनल। तो इसका एक फॉर्मूला है a + b/2। मतलब आप इन दोनों नंबर को क्या कर लीजिए, प्लस करके 2 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, रैशनल। और अगर मुझे क्या निकालना है, इरेशनल निकालना है, तो रूट क्या आएगा, ab। इट्स मीन्स अगर मैं 4 एंड 6 की बात करूं, अगर मुझे इनके बीच क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 और 6 को प्लस करके 2 से क्या करूँगा, डिवाइड, 5 आ गया। और अगर मुझे क्या निकालना है इनके बीच में, इरेशनल नंबर, तो रूट में क्या कर दूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आ गया, √24। क्लियर है। यानी कि आपको जब भी दो नंबर के बीच में रैशनल निकालना तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, और अगर इरेशनल निकालना तो रूट में दोनों की क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो इन 4 क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं आंसर नंबर किस पे, 5 पे। जो 5 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिस इज कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर। उन्होंने कहा है कि ये जो नंबर है ना आपके पास, ये कंपोजिट है या फिर क्या है, प्राइम है। तो हमें पता है कि जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इट्स सेल्फ, वो प्राइम नंबर होता है, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो चेक करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्राइम है कंपोजिट है, तो उसका तरीका क्या है बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। ये पूरा एक नंबर है और ये क्या है, सेकंड नंबर है। अब बताइए यहाँ और यहाँ कॉमन क्या है, 7 कॉमन है। तो 7 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा आपका 11 इंटू में 13 प्लस में क्या 1। क्लियर आपका। 7 इंटू में क्या, आप 13 की 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 10 या 130, 143 और 1 क्या हो गया 144। इट्स मीन्स ये क्या है, कंपोजिट है। उसका रीजन क्या है कि जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर का मतलब एक 1 होगा और एक इट सेल्फ होगा, वही नंबर क्या होता है आपका, प्राइम होता है। पर इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, क्योंकि 7 के अंदर 1 तो है ही, एक तो 1 हो गया, 7 हो गया, और 144 के फैक्टर भी बनाएंगे तो 2 की टेबल में बहुत सारे नंबर बनेंगे। इस टाइप से कुल मिला के इसके मोर देन क्या है, 2 फैक्टर हैं, इसलिए क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर कंपोजिट होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर आपका। आप इतना कर लीजिए, अब 7 इंटू 144, इसका मतलब 2 फैक्टर तो ये हो ही गए और एक फैक्टर 1 भी है। एक फैक्टर यहाँ पे मल्टीपल में क्या होगा, 1 तो होगा ही होगा। तो कुल मिला कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 हो गए, इसलिए क्या है, कंपोजिट है। आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं आंसर नंबर किसकी, 6 की। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू m इफ द HCF ऑफ 15 एंड 20 इज की फॉर्म ऑफ क्या, 2m माइनस 5। वो कह रहा है कि 15 और 20 का जो HCF है वो इसके बराबर है। तो बताइए m कितना होगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का पहले HCF निकालना है, किसी भी तरीके से निकाल लीजिए आप। तो इन दोनों का HCF निकालिए और HCF जो भी आएगा उसको इससे क्या कर लीजिए, कंपेयर। तो देखने में पता चलता है कि 15 और 20 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है। तो हम लिखेंगे 2m माइनस 5 इक्वल टू 5, क्योंकि इन दोनों नंबर का जो HCF है, कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, इक्वल टू 5 आ गया। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, इक्वल टू 10 हो गया। तो m इक्वल टू कितना हो गया, 10/2। तो m भी कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर आपका। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको क्या करना है, इन नंबरों का क्या निकालना है, HCF निकालना है और उसको इस नंबर से कंपेयर करना है। फिर यहाँ से हमारे जो MP जो भी कहेगा वो वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 7 की। राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एन इवन एंड ऑड इंटीजर। इवन नंबर की और ऑड नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो बताइए। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। जो इवन नंबर होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है 2m। m का मतलब कोई भी इंटीजर्स, यानी कि अगर मैं किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑलवेज इवन आएगा। मतलब m का मतलब वो ऑड नंबर भी हो सकता है, वो इवन नंबर भी हो सकता है। तो अगर ऑड को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी इवन बन जाएगा, और इवन नंबर को अगर हम 2 से करें तो भी क्या बनेगा, वो इवन। तो इसलिए इवन नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, 2m। और ऑड की क्या आएगी, 2m + 1, क्योंकि जो 2m है वो तो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। और किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो ऑड बन जाएगा। इसलिए ये वाली जनरल फॉर्म किसकी है, इवन नंबर की, और किसकी है, आपकी ऑड नंबर की। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 8 की बात करते हैं। इनको आप राइट डाउन कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहता है कि a इक्वल टू 4q + r, ये एक फॉर्म है आपकी। और देन व्हाट आर द कंडीशन फॉर a एंड q, a एंड q क्या होंगे, और व्हाट आर द वैल्यूज दैट r कैन टेक। क्लियर है। तो हमें पता है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है a इक्वल टू bq + r, और हमें पता है a डिविडेंड होता है, b क्या होता है आपका डिवाइजर, q क्या होता है आपका क्वोशंट, और r क्या होता है आपका रिमाइंडर। तो क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका पूछा है, एक तो उसने पूछा क्या आपसे
कि ए एंड क्यू क्या है। तो ए एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। कौन से इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ए एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है। और आपका जो आर आएगा वो क्या आएगा, देखो ध्यान रखिए कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमेशा जो हमारा आर होता है ये होता है आर की जो एक्चुअल फॉर्म होती है, जो भी हमारा जब हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आर की जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, आर या तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, या जीरो से ज़्यादा होगा पर बी से क्या होगा, कम। हमेशा आर की वैल्यू हमारे जो डिवाइजर से क्या होती है, ऑलवेज कम होती है। तो ये आर की फॉर्म है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारा बी कितना है, बी हमारा कितना है, 4 है। अगर बी हमारा 4 है तो इट्स मीन्स जो आर की पॉसिबिलिटी है वो क्या होंगी, आर या तो जीरो हो सकता है या जीरो से क्या हो सकता है, ग्रेटर, बट लेस देन क्या होगा, 4। क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूँ ए इक्वल टू 9q प्लस आर है तो इट्स मीन्स आर की पॉसिबिलिटी क्या होंगी, आर हमारा इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राइट द यूनिट प्लेस नंबर ऑफ ए। इन सब का जो प्रोडक्ट करेंगे उसके बाद इसका यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो कई बच्चे सोचते हैं इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप पहले 23 की 45 में फिर जो आंसर आएगा उसको फिर इससे, फिर जो आएगा फिर उसको इससे करेंगे, तो इस प्रोसेस में टाइम काफ़ी लगेगा। क्योंकि हमें क्या पूछा है, यूनिट प्लेस नंबर। अगर हमें यूनिट प्लेस नंबर पूछा है तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, यूनिट प्लेस के नंबर से ही हमें क्या है, मतलब है। तो बताइए इसका यूनिट प्लेस नंबर कितना है, 5, इसका कितना है 1, इसका कितना है 5 और इसका क्या है 3। तो जब भी हमें कुछ नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखे हो, पूछा है कि इन सब का प्रोडक्ट करके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, तो आपको पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, यूनिट प्लेस के नंबर से। अब चेक कीजिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो कितना आया हुआ यूनिट प्लेस पे 5, और 5 5 जा 25, तो यूनिट प्लेस पे फिर से क्या आ गया आपका 5 आ गया। फिर 5 3 जा कितना हो गया 15, और यूनिट प्लेस पे क्या आया आपका 5। तो कुल मिला के इसका यूनिट प्लेस नंबर कितना है आपका 5। क्लियर हो गया आपका। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। वन टू जा 2, 2 5 जा कितना आएगा 10, 10 की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0, और 0 की 2 में करेंगे कितना आएगा 0, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया आपका 0 आ गया। क्लियर है आपका। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। अब बताइए 7 7 जा 49, यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 9 है, और 9 3 जा 27, यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 7। इट्स मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका 7 आएगा। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि इन नंबरों का यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। अब लास्ट पॉइंट आपका क्या है, इन फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री का डायग्राम है, ये एचसीएफ को डिफाइन करता है। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो ये सीरीज नीचे से ऊपर भी जा सकती है, ऊपर से नीचे को भी जा सकती है। अगर सबसे टॉप का नंबर दे रखा हो तो उससे हम नीचे का नंबर निकाल सकते हैं, और सबसे नीचे के नंबर दे रखे हो उससे हम टॉप के नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो यहाँ पर आएगा क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। और 6 5 जा कितना होगा 30, तो 5 और 6 इस नंबर के फैक्टर हैं। और 35 जा कितना होगा 150, इट्स मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 150। कैसे करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे जो नंबर दिया है ना वो इन दोनों का फैक्टर है, और यहाँ पे जो नंबर है वो इन दोनों का फैक्टर है, और यहाँ पे जो नंबर है वो इन दोनों का क्या है, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया आपका। तो 2 3 जा 6, 6 यहाँ आएगा, 6 5 जा 30, 30 यहाँ आएगा, 35 जा कितना 150, 150 वहाँ आएगा। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके 10 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। तो इन 20 क्वेश्चन के पैकेज से आपके रियल नंबर के 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, जो करके काफ़ी आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू गाइस।